9 सितंबर 1988 से पहले कोई इस अनहोनी बात पर यकीन नहीं कर सकता था कि 1 करोड़ से ज्यादा आबादी के शहर कराची की सैकड़ों शाहराहों, हजारों गलियों और लाखों दीवारों की 41 साल जमाशुदा गंदगी को सिर्फ एक ही हफ्ते में न सिर्फ साफ किया जा सकता है बल्कि आईने की तरह चमकाया भी जा सकता है। मगर 9 सितंबर से 16 सितंबर तक MQM की जानिब से मनाए जाने वाले हफ्ता सफाई की मुहिम के बाद दुनिया को तस्लीम करना पड़ा कि इंसानी अज़्म के आगे अनहोनी भी होनी हो सकती है और नामुमकिन के लफ्ज़ को लुगत से खारिज किया जा सकता है। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन ने जब हफ्ता सफाई की मुहिम का ऐलान किया तो बहुत से लोगों ने इसे दीवाने का ख्वाब समझा, लेकिन जब अल्ताफ हुसैन की अपील पर 50,000 से ज्यादा नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे, खवातीन हाथों में झाड़ू और फावड़े लिए कराची की हर गली में फैल गए तो दीवाने का ख्वाब एक जिंदा हकीकत बन गया और कराची की सड़कें, शाहराहें, गलियां और दीवारें जगमगाने लगी। हफ्ता सफाई की मुहिम का ऐलान करते हुए कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन ने फरमाया, आपको मैं वो मिशन, वो काम बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से आज का ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है। कोई भी काम दूंगा उसे करोगे तो फिर सुन लो, 9 सितंबर से लेके 16 सितंबर तक बहुत सख्त काम अगर दूंगा जो बहुत सख्त होगा, करोगे? नामुमकिन होगा। MQM की रीत रिवायत ये रही है कि इस नामुमकिन को मुमकिन करके तो फिर बताऊं सख्त काम बहुत मेहनत तलब है और उस काम को जब आपको करने को बताया जाएगा तो उस काम को करने में बहुत से लोगों की अना सामने आएगी, शर्म महसूस होगी। नहीं शर्म महसूस करेंगे, ये मैं वादा करता हूं आपसे। चेयरमैन साहब यहां बैठे हैं, पूरी काबीना यहां मौजूद है कि वो काम जो आप करेंगे, वो काम जिस दिन से आपको करने को कहा जाएगा उस दिन उस काम का आगाज किसी जगह मैं करूंगा, किसी जगह चेयरमैन करेंगे, किसी जगह डॉक्टर इमरान करेंगे, किसी जगह कर लिया है, ऐलान कर दे। सुने, फिर काम को बहुत सख्त है। 9 सितंबर से 16 सितंबर तक मैं चाहता हूं पूरा शहर कराची मुकम्मल तौर पे गंदगी, कचरे से साफ हो जाए। हम 9 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक पूरे शहर कराची में हफ्ता सफाई मनाने का ऐलान करते हैं। सोच यही है कि हफ्ता सफाई मुकम्मल तौर पर कामयाब और तारीखी प्रोग्राम होना चाहिए। मंजूर? हफ्ता सफाई की मुहिम का आगाज 9 सितंबर 1988 को कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन ने अपने हाथों से झाड़ू देकर किया और मुहिम के 7 दिन जनाब अल्ताफ हुसैन कभी लियाकताबाद में होते तो कभी लांढी के कारकुनों के साथ सफाई की मुहिम में मसरूफ होते। कराची का कोई भी इलाका या महल्ला ऐसा न था जहां कायदे तहरीक ने बनफ्स नफीस खुद जाकर हफ्ता सफाई की मुहिम में हिस्सा न लिया हो। उन्होंने अपने अमल से साबित कर दिया कि पाकिस्तान में अगर कोई अवामी रहनुमा है तो वो अल्ताफ हुसैन है, जो रिवायती रहनुमाओं की तरह सिर्फ सजे सजाए स्टेज पर आकर तकरीरें ही नहीं करते बल्कि हर मुहिम में कारकुनों की तरह अमली शिरकत करते हैं। कहा जाता है कि ये मुहिम समाजी खिदमत की तारीख की सबसे बड़ी मुहिम थी, जिसमें 50,000 से ज्यादा कारकुनों ने मुसलसल एक हफ्ते तक हिस्सा लिया और जब ये मुहिम खत्म हुई तो लोगों ने कराची को पहचानने से इनकार कर दिया कि इस शहर की शक्ल सूरत ही तब्दील हो गई थी। हफ्ता सफाई की मुहिम एक जानलेवा और थका देने वाली मुहिम थी। हजारों कारकुनान सुबह सवेरे उठ जाते, झाड़ू और बेलचा फावड़े लेकर गलियों और सड़कों पर निकल जाते।
सड़कों, फुटपाथों और गलियों में झाड़ू दी जाती, मिट्टी के ढेर साफ किए जाते, 41 साल पुराने कचरे और मलबे के ढेर पर मशक आजमाई की जाती। हर इलाके में कारकुनान की कुछ टीमें शाहराहों, फुटपाथों पर रंग करती, कुछ टीमें बिजली के खंभों और दरख्तों पर रंग करती, जबकि बाकिया कारकुनान गलियों को साफ करते। और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहता जब तक कि रात खासी भीग न जाती। फिर जैसे जैसे मुहिम का सिलसिला आगे बढ़ता गया, काम के औकात में इजाफा और आराम के वक्फे में कमी आती गई, हत्ता कि आखिरी 3 दिन पूरे कराची के कारकुनान ने मुसलसल जाग कर गुजारे और बहुत से कारकुनान इस अमल की वजह से शदीद बीमार हो गए। अक्सर कारकुनों के हाथों और पैरों में छाले पड़ गए, मगर उनके होंठों पर आहनी अज़्म की मुस्कुराहटें थीं। जिनके होंठों पर हंसी, पांव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। मैं 51 से मैं कराची में रह रहा हूँ। जब से मैंने आज तक इस किस्म की सफाई का इंतजाम कभी नहीं देखा, और इससे पहले जब भी कोई सफाई होती थी तो वो इतने मेयार पर नहीं थी। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही मेहनत से जवान तबका काम कर रहा है। कम से कम इतनी सफाई और इतना इकट्ठे होकर ये काम करते हमने नहीं देखा आज तक, और बड़ी खुशी हुई जिसमें हम लोग खुद भी शामिल थे और दूसरे भी लोग बिला तमीज़, जो कि मतलब लोग बड़े बूढ़े तमाम झाड़ू और ये वो पकड़ कर किसी किस्म का आर महसूस नहीं किया और सफाई किया। दैट्स वेरी गुड आइडिया। के कारकुनों की सच्चाई और पाकीज़ा जज्बों ने अवाम को मुतासर करके इस तरह अपने घेरे में ले लिया कि आहिस्ता आहिस्ता अवाम ने भी कारकुनों के साथ सफाई की मुहिम में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। कराची के शहरी अपने कायद की एक आवाज पर अना का बुत तोड़कर घरों से निकल आए और हजारों शहरी अपनी मतदाब के उसूल का अमली मुजाहरा करने लगे। खिदमत का यह आला मंजर जिसने भी देखा हैरत ज़दा रह गया, क्योंकि इससे पहले फलाई मुहिम में अवाम की इतनी बड़ी तादाद ने हिस्सा नहीं लिया था और इससे पहले किसी सियासी जमात ने इस तरह अवामी खिदमत की कोई भी मुहिम नहीं चलाई थी। कारकुनों और अवाम के अलावा देखिए, जहाँ तक आवाम का ताल्लुक है, यकीनी बात है सफाई से किसको इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जितना बढ़ के आवाम ने इस कैंपेन में हिस्सा लिया वो एक काबिल तकलीद मिसाल है। बड़ों ने, बूढ़ों ने और खुसूसियत से नौजवानों ने इस कैंपेन में बहुत जबरदस्त तरीके से और आगे बढ़ के हिस्सा लिया है। जिंदगी में हमने ऐसा नहीं देखा जैसा आजकल हम देख रहे हैं। जगह जगह 10-10, 15-15 जो है आदमी इकट्ठे होते हैं, सफाई, किसी के हाथ में ट्राली, किसी के हाथ में झाड़ू होता है और लगे रहते हैं ऊपर। और सभी लोगों को इसके साथ हाथ बैठाना चाहिए, ख्वाह वो महाजर कौम हो, ख्वाह वो पंजाबी हो, ख्वाह पठान हो, ख्वाह किसी भी कौम से ताल्लुक रखता हो, इसके साथ जो है ना ऐसे ही सबूत देने चाहिए कि लोगों को ये मालूम हो कि भाई पाकिस्तानियों में ये इत्तेफाक है। ये कौन सा मौजज़ा है कि वो नौजवान जो अपने घर में उठकर पानी भी नहीं पीते थे, जिनकी जिंदगियां नाज़ो नेमत में गुजरी थीं, ऐसे बदल जाएंगे कि सख्त गर्मी और धूल मिट्टी में अटे हुए सड़कों और गलियों की सफाई करेंगे। ये मौजज़ा कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन की 11 साल तबलीग और अमली जद्दोजहद का नतीजा है, क्योंकि कायदे तहरीक हर मौके की तरह हफ्ता सफाई की मुहिम में भी कारकुनों के साथ अमली तौर पर शरीक रहे। कारकुनान और अवाम ने उन्हें दिन रात कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मसरूफ अमल देखा। और यही हाल दीगर मरकजी रहनुमाओं का भी था। मरकजी रहनुमाओं ने हफ्ता सफाई की मुहिम में न सिर्फ भरपूर हिस्सा लिया बल्कि कारकुनों की तरह काम भी किया। किसी इलाके में महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन जनाब अजीम अहमद तारिक मसरूफ हैं, तो किसी इलाके में सीनियर वाइस चेयरमैन जनाब तारिक जावेद मसरूफ हैं। कहीं वाइस चेयरमैन जनाब सलीम शहजाद मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर इमरान फारूक अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने के साथ साथ जिस्मानी मेहनत भी कर रहे हैं। बहुत से कारकुनान हफ्ता सफाई की मुहिम में मजदूरों और मेहनत कशों की तरह मुख्तलिफ काम करते रहे, लेकिन आज इनमें से बहुत से कारकुन जिन्हें कल तक अपने मुस्तकबिल का पता न था, और आज वो अल्हम्दुलिल्लाह सूबाई और कौमी असम्बलियों के मुंतखब रुकन हैं। किसी सियासी जमात में असम्बलियों तक पहुंचने वाले अफराद क्या अपनी अपनी जमातों में कारकुनों की तरह काम करते हैं? हफ्ता
हफ्ता सफाई की मुहिम इतनी भरपूर और कामयाब थी कि जब 7 दिन बाद ये मुहिम खत्म हुई तो शहर भर का हुलिया तब्दील हो चुका था और इस तरह MQM के कारकुनों और अवाम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। हफ्ता सफाई की ये तारीखी मुहिम MQM के कारकुनों की लगन, बेलौस जज्बों और कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन पर कारकुनों और अवाम के बेपनाह एतमाद और मोहब्बत की अलामत थी। MQM ने एक मरतबा फिर कारकुनों और अवाम की सलाहियतों और तवानाइयों को तामीरी समत में इस्तेमाल करके ये साबित कर दिया कि अगर नौजवानों की सलाहियतों को सही समत में इस्तेमाल किया जाए तो बड़े से बड़े तामीरी काम किए जा सकते हैं। अगर MQM की सोच मस्बत और तामीरी न होती तो इसके कारकुन कभी इस तरह लालच, मुआवजे, गर्मी, छालों और जख्मों की परवाह किए बगैर दिन रात हफ्ता सफाई की कामयाब मुहिम न चलाते। बिखरे हुए नौजवानों और अवाम को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद करके इन जज्बों और अवाम में अज़्म की ऐसी रूह फूंक देना कि वो बड़े से बड़े नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाएं और तारीख बनाने लगे, किसी तारीखी कारनामे से कम नहीं। और 20वीं सदी में तारीखी कारनामा जनाब अल्ताफ हुसैन ने मुमकिन कर दिखाया। हफ्ता सफाई की कामयाबी पर कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन ने कारकुनों को उनकी अनथक मेहनत और लगन पर खराज तहसीन पेश करने के लिए कारकुनान पर अकीदत के फूलों की बारिश की। कायद तहरीक ने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, आप जानते हैं कि मैं न तो सरमायादार हूं, न जागीरदार, न वडेरा और न ही जमींदार हूं कि मैं आपकी अनथक मेहनत और लगन पर आपको कोई कीमती इनाम दे सकूं। हाँ, अलबत्ता आपकी मेहनत और लगन को देखकर मेरे दिल ने चाहा कि मैं अपने प्यारों पर अकीदत भरी फूलों की पत्तियां निछावर करके उन्हें खराज तहसीन पेश करूं और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे पुरखुलूस और नेक जज्बात को कीमती इनाम समझकर कबूल करेंगे। कायदे तहरीक का ये इनाम हर कारकुन को सबसे कीमती इनाम महसूस हो रहा था। दुनिया की सियासी तारीख में यह पहला मौका था कि किसी सियासी जमात या तहरीक के रहनुमा ने अवाम और कारकुनान पर अपने हाथों से फूलों की पत्तियां निछावर की हों। इस तरह सियासी तारीख में एक नई और मुस्बत रिवायत को कायम करते हुए कायद तहरीक ने अपने हाथों से कारकुनान पर फूलों की पत्तियां निछावर करके ये साबित कर दिया कि हार, फूल, पत्तियां सिर्फ लीडरों के लिए नहीं होते, बल्कि इसके असल हकदार तंजीम और तहरीक के कारकुनान ही होते हैं।